नमस्कार। आज हम एक मुश्किल हालात पे बात कर रहे हैं जिसने पंजाब को काफ़ी झकझोरा है। मेरा मतलब है हाल की विनाशकारी बाढ़। जी। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में एक उम्मीद और मदद की कहानी भी है और ये एक जाने पहचाने नाम से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के काफ़ी मकबूल कलाकार मनकीरत औलख की। हाँ, गैंगलैंड, भाभी, बदनाम, कई हिट गाने दिए उन्होंने। बिल्कुल। वेल, खोके, लिस्ट लंबी है। पर आज हमारा फोकस उनके गानों पर नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने क्या किया है। बिल्कुल। हमारे पास द ट्रिब्यून अखबार का एक लेख है जो इस पर रोशनी डालता है। तो आज हम इसी सोर्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि मनकीरत औलख ने कैसे, मतलब क्यों बाढ़ पीड़ितों के लिए वो आगे आए और उनके इस कदम का क्या मतलब है, क्या अहमियत है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं उस घोषणा से जिसने सबका ध्यान खींचा। लेख में जिक्र है कि मनकीरत औलख ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 5 करोड़ रुपए और साथ में 100 ट्रैक्टर देने का वादा किया है। 5 करोड़ रुपए, ये तो बहुत बड़ी रकम है, यकीनन। हाँ, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जो बात मुझे ज्यादा ध्यान खींचने वाली लगी और शायद ज्यादा प्रैक्टिकल भी, वो है 100 ट्रैक्टर देने का वादा। ये थोड़ा अलग है ना, सिर्फ कैश देने से। सही कहा, बिल्कुल। और यहीं पर हमें पंजाब के सामाजिक आर्थिक पहलू को समझना होगा, जैसा लेख भी इशारा करता है। पंजाब देखिए, बुनियादी तौर पर एक खेती वाला प्रदेश है। हाँ, बिल्कुल। ट्रैक्टर वहां सिर्फ एक मशीन नहीं है, वो किसानों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी पहचान, उसका हिस्सा है। और सोचिए, बाढ़ जैसी आफत में जब खेत पानी में डूबे हों, मिट्टी बह गई हो, फसलें खत्म, तो दोबारा सब कुछ खड़ा करना कितना बड़ा काम होता है। मतलब ये ट्रैक्टर सिर्फ खेत जोतने के लिए ही नहीं होंगे, शायद मलबा हटाने, जमीन को लेवल करने, उस सब में भी काम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेख इसी व्यवहारिक पहलू पर जोर दे रहा है। ये ट्रैक्टर सीधे तौर पर किसानों को दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने में मदद कर सकते हैं। ये दिखाता है कि मदद सिर्फ नाम के लिए नहीं है, बल्कि मतलब असल जरूरतें देखकर की जा रही है। हाँ, ये रकम तो है ही, पर साथ में जमीनी स्तर पर जो चाहिए वो साधन देना। जी, ये खास तौर पर ग्रामीण पंजाब के लिए बहुत मायने रखता है। एक सोची समझी मदद लगती है। और बात सिर्फ दान या घोषणा तक ही नहीं रुकी, जैसा हम अक्सर देखते हैं। लेख एक और जरूरी बात बताता है, उनकी अपनी भागीदारी, मतलब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। हाँ, और ये बात इस पूरी कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट यही कहती है कि औलख ने सिर्फ चेक लिखकर नहीं भेज दिया, वो खुद जमीन पर उतरे हैं, राहत टीमों के साथ काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। लेख शायद ये कहना चाह रहा है कि उनका इरादा सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि वो ये पक्का करना चाहते हैं कि मदद सही लोगों तक सही वक्त पर पहुंचे। उनका खुद वहां जाना, लोगों के बीच होना, ये तो यकीनन एक अलग ही संदेश देता है। पैसे भेजने से कहीं ज्यादा एक पर्सनल टच है इसमें। बिल्कुल। ये दिखाता है कि वो इसे सिर्फ एक, क्या कहते हैं, चैरिटी इवेंट नहीं मान रहे हैं, वो इसे अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और यही भावना, यही जज्बा उनके बयान में भी झलकता है, जिसका जिक्र लेख में है। हाँ, उनका वो बयान तो काफी वायरल भी हुआ था। उन्होंने कहा था, पंजाब का बेटा होने के नाते ये मेरा फर्ज है और मैं तब तक अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा जब तक मेरा परिवार पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। सतनाम वाहिगुरु। ये शब्द काफी इमोशनल लगते हैं। इमोशनल तो हैं ही, पर उनमें एक गहरा संकल्प भी है। पंजाब का बेटा, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों से गहरा जुड़ाव दिखाता है। और वो लाइन, जब तक मेरा परिवार पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, यहाँ परिवार का मतलब सिर्फ उनके रिश्तेदार नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे वो पूरे पंजाब समुदाय को अपना परिवार कह रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है। लेख शायद इसी कनेक्शन, इसी कमिटमेंट को हाईलाइट करना चाहता है। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी का पीआर स्टेटमेंट नहीं लगता, ये वाकई में एक इंसान का अपनी जमीन और लोगों के प्रति फर्ज निभाने का इरादा जाहिर करता है। और जब कोई इतनी बड़ी शख्सियत ऐसा कदम उठाती है तो उसका असर सिर्फ फौरी राहत तक ही नहीं रहता, इसका एक बड़ा प्रभाव भी तो हो सकता है ना। हाँ, निश्चित रूप से। लेख इसी उम्मीद की तरफ इशारा करता है कि शायद औलख की ये पहल, ये पंजाब के दूसरे कलाकारों को या असर रखने वाले लोगों को या आम लोगों को भी प्रेरित कर सकती, कि वो भी आगे आएं। बिल्कुल, कि वो भी अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से योगदान दें। ये एक तरह की चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। एक तरह से ये संकट के समय में एकजुटता का एक कॉल है। हाँ, बिल्कुल। जब कोई जाना माना चेहरा ऐसे सामने आता है, तो वो सिर्फ संसाधन नहीं जुटाता, वो लोगों का हौसला भी बढ़ाता है। सही बात है। ये दिखाता है कि इस मुश्किल वक्त में लोग अकेले नहीं हैं। देखिए,
लेख हमें याद दिलाता है कि बाढ़ कितनी भयानक थी। हजारों लोग बेघर हो गए, जिंदगी भर की जमा पूंजी, घर-बार सब पानी में, भविष्य अनिश्चित। हाँ, हालात बहुत गंभीर थे। ऐसी गंभीर और सच कहें तो निराशाजनक स्थिति में औलख जैसे लोगों के काम वो उम्मीद की एक किरण की तरह हैं और ये दिखाते हैं कि मिलकर काम करने की कितनी अहमियत है। ये जानना भी दिलचस्प है कि इस सामाजिक काम के साथ साथ उनके अपने करियर में भी एक नया मोड़ आ रहा है। जी हाँ, लेख में इसका भी जिक्र है। म्यूजिक में तो उन्होंने अपनी धाक जमा ही ली है। अब मनकीरत औलख एक्टिंग में भी कदम रख रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो जल्द ही टी सीरीज और ऑलमाइटी मोशन पिक्चर की एक फिल्म है, पीरियड एक्शन ड्रामा है, ब्राउन बॉयज, उससे अपना एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं। तो एक तरफ वो अपना आर्टिस्टिक दायरा बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हैं। ये बैलेंस करना आसान नहीं होता होगा, खासकर पब्लिक लाइफ में। सही कहा। और लेख शायद यही दिखाना चाहता है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े रहकर ही आगे बढ़ रहे हैं। उनका एक्टिंग में आना उनके करियर का अगला पड़ाव है, लेकिन पंजाब के लिए जो वो कर रहे हैं वो उनके वजूद का, उनकी शख्सियत का हिस्सा है। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक मल्टी डिमेंशनल पर्सनैलिटी दिखती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत और द ट्रिब्यून के लेख से निकले मुख्य पॉइंट्स को समेटें तो क्या कह सकते हैं, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल में ये मामला कई लेवल पर अहम है। पहला तो ये कि ये सेलिब्रिटीज या जो पब्लिक फिगर्स हैं उनकी सामाजिक भूमिका पर रोशनी डालता है। लेख बताता है कि कैसे शोहरत और संसाधनों का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए किया जा सकता है। औलख का उदाहरण दिखाता है कि जब जानी मानी हस्तियां आगे आती हैं तो वो न सिर्फ जरूरी मुद्दों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाती हैं, मतलब विजिबिलिटी देती हैं। हाँ, और साथ में ठोस मदद यानी संसाधन भी जुटा सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ मदद जुटाने तक ही नहीं है, बल्कि मदद करने का तरीका भी मायने रखता है। जैसे आपने कहा वो ट्रैक्टर वाली बात। हाँ, या उनका खुद वहां मौजूद रहना। एग्जैक्टली। लेख उन्हें सिर्फ एक डोनर की तरह नहीं देखता, उन्हें पंजाब का सच्चा सपूत कहा गया है। पंजाब का सच्चा सपूत। ये टाइटल सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने बड़ी रकम दी, शायद इसलिए भी कि उन्होंने जरूरत को समझा, प्रैक्टिकल जरूरत, ट्रैक्टर, और खुद जमीन पर उतरकर लोगों के दुख दर्द में शरीक हुए। लेख के मुताबिक उनका ये रवैया उनकी विनम्रता, उनकी करुणा उसको दिखाता है। और यही चीज उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि मुश्किल वक्त का नायक बनाती है। यहाँ एक और परत खुलती है कि कैसे एक व्यक्ति का काम, खासकर ऐसे मुश्किल वक्त में, उन वैल्यूज का सिंबल बन जाता है जिनसे उस पूरे इलाके या समुदाय की पहचान जुड़ी होती है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लेख के अनुसार औलख के काम पंजाब के मूल चरित्र को दर्शाते हैं: उम्मीद, होप, जुझारूपन, रेजिलियंस और एकता, यूनिटी। होप, रेजिलियंस, यूनिटी। जी, बाढ़ जैसी आफत निराशा ला सकती है, लेकिन इस तरह के प्रयास उम्मीद जगाते हैं। पंजाब के लोग अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत के लिए जाने जाते हैं और ये कदम उसी जुझारूपन का प्रतीक है, हार ना मानने का जज्बा। सही। और सबसे बढ़कर ये एकता का संदेश देता है कि मुश्किल घड़ी में सब साथ हैं। ये मूल्य सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये ऐसे ही कामों से जिंदा रहते हैं। तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि मनकीरत औलख का योगदान कई वजहों से अहम है। एक तो वो बड़ी और व्यवहारिक मदद, 5 करोड़ और 100 ट्रैक्टर, फिर सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर भागीदारी और नेतृत्व दिखाना। हाँ। और शायद सबसे जरूरी, दूसरों को प्रेरित करने की ताकत, जिससे संकट के समय में वो जो एकता की भावना है वो मजबूत होती है। ये कहानी सिर्फ दान पुण्य की नहीं है, ये मुश्किल वक्त में आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने की,